सबसे पहले गणेश जी की वंदना करने के पहले भी गुरु का ही ध्यान किया जाता है। और गुरु का ध्यान मंत्र है ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम शब्द, ओम को प्रणवकार शब्द कहा जाता है और इसी प्रणव अक्षर के भीतर इन तीनों शक्तियां विद्यमान हैं। भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव और महाकाली और महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवताओं और तीनों देवियों का समावेश है। आरती में भी आपने सुना होगा ना, प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों एक। शिव जी की आरती में सुने हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एक। तो प्रणव में ओम बोल देने से ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों को प्रणाम हो जाता है। ओम नमः शिवाय गुरुवे, नमः मतलब प्रणाम, शिवाय मतलब भगवान शिव। ओम नमः शिवाय कह देने मात्र से तीनों देवताओं को प्रणाम और नमन हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है गुरु। ओम नमः शिवाय गुरुवे, हे गुरुदेव, आपको मैं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव के स्वरूप मान करके और प्रणाम नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय गुरुदेव सच्चिदानंद मूर्तये। हे गुरुदेव, हे भगवान, आप जैसे सत्य, आप स्वयं सत्य और चित्त और आनंद की मूर्ति हो भगवान। आप जैसे चित्त में, आप जैसे सत्य में मैं अपने चित्त को लगा लेता हूँ। जब आप जैसे सत्य में मैं अपने चित्त को लगाता हूँ तो परम आनंद की अनुभूति करता हूँ। आप सच्चित और आनंद की मूर्ति है भगवान। सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हे गुरुदेव, आप सत्य चित्त और आनंद की मूर्ति तो हो। आपका, आप सारे जगत में आपका प्रपंच है। आप जगत से निराले हैं भगवान। आपका स्वभाव निराला है, आपका स्वरूप शांत चित्तमय है और बड़े निराले, अद्भुत, दिव्य। और जब आपके भक्त के जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं और जब आपके शिष्य, मुझ जैसा आपका शिष्य अगर विपत्ति में फंस जाता है या उसके जीवन में कोई रोग रूपी शत्रु व्याप जाता है, मनुष्य रूपी शत्रु व्याप जाता है, तो उन सर्व शत्रुओं का संहार करने के लिए, समन करने के लिए आप स्वयं दिव्य तेज स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान। मेरे रक्षा कवच बन जाते हैं। ऐसे गुरुदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे, ऐसे दिव्य तेजोमय गुरुदेव को ईश्वर का साक्षात स्वरूप मान करके प्रणाम नमन करती हूँ। यह भावार्थ गुरु मंत्र का है। तो हम कोई भी मंत्र उच्चारण करें, उसका हमें पूर्ण सार निचोड़ ज्ञात होना जरूरी है। शिक्षा तो बहुत है जीवन में, इस संपूर्ण संसार के, माया के संसार में जीवन जीने के लिए, भौतिक जगत के सुख पाने के लिए बहुत सारा ज्ञान अर्जन है, किंतु स्वयं के जीवन को भगवत भक्ति प्राप्त करके परम आनंद में जीने की कला तो गुरु ही बताते हैं। ईश्वर की कृपा से सब संभव है, गुरु कृपा से सब संभव।